हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सेल के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी लिविंग थिंग्स जो है वो सेल से बने होते हैं। सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। सेल जो होता है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। सेल क्या होता है? बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो देखते हैं कि ईच सेल इन द बॉडी, यानी बॉडी के प्रत्येक सेल क्या करते हैं, उनको क्या ज़रूरत होती है? न्यूट्रिशन की और ऑक्सीजन की। तो ईच सेल इन द बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। बॉडी में सेल को क्या क्या चाहिए? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर रिपेयर एंड अदर एक्टिविटी। सेल क्या करता है कि अपना एनर्जी जो है वो खुद प्रोड्यूस करता है, मतलब अपना एनर्जी क्या करता है? वो खुद बनाता है, अपना एटीपी खुद बनाता है। इसके लिए ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए सेल अपना एनर्जी खुद बनाता है। नेक्स्ट है एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं हमारे सेल में, उनको क्या करता है? ये बाहर निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल देता है और ये एक मीडियम मेंटेन करता है। क्या करता है? ये मीडियम मेंटेन करता है। नेक्स्ट है शो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द बॉडी। हमारी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया या टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में हमारी सेल्स जो है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन। सेल खुद को दोबारा से बना लेती हैं, किसकी वजह से? डिवीजन की वजह से। यानी डिवीजन्स के थ्रू सेल अपने आप को खुद से बना लेती है, रिप्रोड्यूस कर लेती है। यानी अगर कोई सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसकी जगह पे न्यू सेल का प्रोडक्शन हो जाता है। बट इसमें एक्सेप्शन है कि न्यूरॉन्स में क्या होता है कि वो दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं हो पाता है। न्यूरॉन्स भी एक टाइप का सेल है जो हमारी नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। हम बात करेंगे कि टिश्यू क्या है। तो टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। मतलब कि अगर सिमिलर फंक्शन के सेल एक साथ इकट्ठा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि सेल कैसा होना चाहिए? वो आपस में जो है वो फंक्शन सिमिलर होना चाहिए उनका। तो अगर सिमिलर फंक्शंस के सेल एक साथ एक ग्रुप में दिखाई देंगे तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू। देयर आर मेनी टाइप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। बहुत से टाइप्स के टिश्यू हमारे बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं। ऑल द टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स। सभी टिश्यू हमारी बॉडी में जो है वो 4 टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं, विच आर कॉल्ड द प्राइमरी टिश्यू। जो 4 क्लासिफिकेशन किया गया है टिश्यू को, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी टिश्यू। द प्राइमरी टिश्यू इंक्लूड, प्राइमरी टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू आते हैं? तो सबसे फर्स्ट जो टिश्यू आता है वो मसल्स टिश्यू आते हैं। मसल टिश्यू में जैसे कि स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो ये सभी क्या होते हैं? जब स्केलेटल मसल्स
यानी बहुत सारे स्केलेटल मसल्स एक ग्रुप में होंगे तो उसको बोलेंगे स्केलेटल मसल टिश्यू। और जब स्मूथ मसल के बहुत सारे सेल एक साथ ग्रुप में होंगे तो उनको बोलेंगे स्मूथ मसल टिश्यू। कार्डियक मसल्स जब एक साथ ग्रुप में होंगे तो उनको कार्डियक मसल टिश्यू बोलेंगे। तो सिमिलर फंक्शन के अगर सेल्स एक साथ ग्रुप में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जैसे कि न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। न्यूरॉन्स और सपोर्टिंग सेल्स ये सब भी क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू ये सब क्या होते हैं? प्राइमरी टिश्यू होते हैं। ये क्या होते हैं? प्राइमरी टिश्यू होते हैं। ये मेजर जो 4 टाइप का क्लासिफिकेशन है टिश्यू का, ये प्राइमरी टिश्यू होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑर्गन के बारे में। ऑर्गन क्या होते हैं कि एन ऑर्गन इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय 2 or more प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू। जब 2 या 2 से अधिक प्राइमरी टिश्यू एक ग्रुप में हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गन। ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम क्या है? द ऑर्गन सिस्टम इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक सिस्टम बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि सबसे फर्स्ट क्या हुआ? सेल। सेल के बाद हमारी बनी क्या? जब 2 or more सेल्स क्या बन गया? टिश्यू। जब 2 से अधिक सेल्स आपस में एक साथ एकत्रित हुए, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो सेल्स कैसे होंगे? सिमिलर फंक्शन के होंगे। सिमिलर फंक्शन के होंगे। ठीक है। सिमिलर फंक्शन के अगर 2 या 2 से अधिक सेल्स आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है। अब 2 या 2 से अधिक टिश्यू आपस में मिल जाते हैं या एक ग्रुप बना लेते हैं तो वहाँ पे फॉर्म होता है क्या? ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन। ठीक है। अब ऑर्गन 2 या 2 से अधिक ऑर्गन जब एक साथ हो जाते हैं, एक ग्रुप में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। नाउ ऑर्गन सिस्टम अब क्या बना लेगा? हमारी बॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? बॉडी। तो हमारी बॉडी कैसे बनी होती है? सबसे पहले तो सेल। सेल के बाद जो है 2 या 2 से अधिक सिमिलर फंक्शन के सेल आपस में एक ग्रुप बनाएंगे और उसको हम बोलेंगे टिश्यू। और 2 या 2 से अधिक टिश्यू आपस में मिलके बनाते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन 2 या 2 से अधिक ऑर्गन मिलके बनाता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारी बॉडी। ठीक है। तो ये एक साइकिल होता है हमारी बॉडी के फॉर्मेशन का। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन कैसे बनता है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, यानी हमारी बॉडी का फॉर्मेशन सेल से किस प्रकार से बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है, सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो आज के लिए बस इतना ही।